हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है कि बिहार दरोगा का तैयारी बेसिक से कैसे करें। जो भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का भी, अगर आप दरोगा लेवल का तैयारी करते हैं तो आपका ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है वो आपका आराम से निकल जाएगा। और अभी फॉरेस्ट गार्ड का भी वैकेंसी आने वाला है, तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ आज कि आप बेसिक से तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपका 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट मेन है जो बिहार बोर्ड या बिहार पुलिस में मेरिट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, पहला है आपका करेंट अफेयर, जो आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको नया हिंट्स देगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका साइंस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर और साइंस मिलाकर आपको 45 से 40 क्वेश्चन ऑन एवरेज पूछ लिया जा रहा है। या बिहार दरोगा की हम बात करें या बिहार पुलिस की बात करें या बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी साइंस का वेटेज है, 25 क्वेश्चन आपका साइंस का पूछेगा। तो समझ सकते हैं कि साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा है। तो अगर हम करेंट अफेयर की बात करें तो आपको करेंट अफेयर में बस एसपीडी फॉलो करना है। और एसपीडी में देखिए, जैसा कि क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, हम जब एसपीडी पढ़ते थे तो ऐसे पूरा लिख लेते थे जो भी इंपॉर्टेंट था, और हमको लगता था इसमें भी कि बार बार हमको यही सब पढ़ना पड़े, बार बार पूरा पेज पलट के ना पढ़ना पड़े। जैसे देखिए, ये सब नियुक्ति, ऐसे ही बहुत चीज़ है इसमें जो छोड़ना है। और क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें मेन यही है कि आपको क्या छोड़कर और जो मक्खन जो बचता है वो आपको ग्रहण कर लेना है, मतलब उससे आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो इससे देखिए, आपका पुरस्कार सम्मेलन हो गया, ये सब। तो इस सब में आपको कौन सा पढ़ना है, क्या पूछता है। जैसे 78वां कांस फिल्म अवार्ड हो गया, 67वां रेमसे मैनसन अवार्ड हो गया, फिर से आपका देखिए नोबेल पुरस्कार हो गया। ये सब हम ट्रिक से एकदम बिल्कुल याद कर लेते थे कि दोबारा हमको देखने का जरूरत ना पड़े। तो आप लोग चाहिएगा तो हम करेंट अफेयर भी आपको एसपीडी पूरा करा देंगे, पूरा एकदम कि क्या इसमें पढ़ना है वही आपको हम कराएंगे माइंड में ड्रिल। पद्म विभूषण 19 व्यक्तियों को, ये सब जितना भी है ये सब में से कौन सा पूछता है कौन नहीं पूछता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो करेंट अफेयर तो हमने बता दिया। उसके बाद साइंस के लिए 9th 10th NCERT और लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। जैसे वो ब्लू वाला लूसेंट जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों दिया हुआ है कम पेज में, तो साइंस के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। और साइंस में स्पेशली 10th क्लास का ज़्यादा पूछता है, और 10th में भी जैसे बायो हो गया और 9th का बायो हो गया। साइंस में आपको बायो पे ज़्यादा मतलब पकड़ अच्छा चाहिए। और फिजिक्स में आजकल मतलब कि जो भी लॉज होते हैं, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, न्यूटन का फर्स्ट थर्ड, ये सब आपको कंबाइन करके मतलब आपका टेस्ट करेगा कि हाँ आपको लॉ के बारे में अच्छा से आपको पकड़ है या नहीं है। केमिस्ट्री का आपको रिएक्शन पूछ देगा, केमिस्ट्री का आपको जो भी जैसे कि क्लासिफिकेशन जो भी है पीरियोडिक टेबल का वो आपको पूछ लेगा कि 15वां ग्रुप में कौन सा है, क्वाइन ग्रुप कौन सा होता है, यह सब आपको पूछ लेगा। तो ये सब आपका केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया। एसिड बेस पूछ लेगा, कौन फिजिकल प्रॉपर्टी है कौन केमिकल प्रॉपर्टी है। तो साइंस आपका 9th 10th से हो जाएगा। और लूसेंट वाला साइंस के लिए आपको इतना मोर देन इनफ है। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहिएगा तो और भी कोई आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव। लेकिन थ्योरी के लिए आप 2 ही बुक फॉलो करें, 9th 10th NCERT और लूसेंट। तो हमने करेंट अफेयर और ये साइंस के लिए बात कर लिया। अब रहा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट में जितना दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री उतना मोर देन इनफ है। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी आपको लूसेंट लेकर चलना है। और मेडिवल आपको नहीं करना है। मेडिवल में आपको 2-4 ही टॉपिक है, जैसे दिल्ली सल्तनत और प्रशासन है जो भी मुगल का था वो सब आपको देख लेना है। विजयनगर देख लेना है, विजयनगर बमनी और भक्ति आंदोलन देख लेना है। ये सब आपका हो जाएगा। शिवाजी का पार्ट, तो इससे आपका मेडिवल हो जाएगा। और रहा बात ये बिहार स्पेशल का, फिर बिहार स्पेशल बिहार का एग्ज़ाम दीजिए और बिहार स्पेशल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बिहार स्पेशल से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बिहार स्पेशल के लिए आप एडुटेरिया फॉलो कर सकते हैं। और बिहार स्पेशल में 4-5 ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार का खनिज, जैसे कि सोना के लिए जमुई फेमस है, उसमें भी फिर जैसे कि चूना पत्थर के लिए कौन सा फेमस है बिहार में, पाइराइट के लिए कौन सा है, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर बिहार के जो भी झील है, झरना है, जलप्रपात है, और उसके बाद बिहार का जो बॉर्डर मैपिंग है वो जो किस स्टेट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है और नेपाल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये सटता है। फिर
आपको बिहार का ये देखना है, जनगणना देखना है, जिसमें सबसे पूछ लेगा साक्षर राज्य कौन सा है, न्यूनतम साक्षर, ये सब पूछ लेता है। और बिहार के कुछ मतलब कि स्टैटिक टाइप के पोर्शन, जैसे कि बिहार का ग्रीन सिटी कौन सा है, औद्योगिक सिटी, ये सब पूछ लेगा आपको। तो बिहार के लिए आप एडुटेरिया फॉलो कर सकते हैं एकदम आंख बंद करके। कोई भी कोचिंग मटेरियल ये सब का फेर में मत पड़िए, और कहिएगा तो हम आपको इस पर भी वीडियो लाएंगे, और हम बिल्कुल ट्रिक से याद आपको करा देंगे, माइंड में एकदम यहाँ पे ड्रिल आपका कर देंगे, आपको दोबारा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और रहा बात आपका फिर ये पॉलिटी का, तो पॉलिटी आपका लूसेंट से हो जाएगा, मोर देन इनफ है। लूसेंट में भी आपको इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लेना है, फिर कौन कहाँ से क्या लिया गया है स्रोत, जैसे कि अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, आपको देख लेना है। फिर क्रम वाइज जो भी पद होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री का हो गया, राष्ट्रपति का हो गया, पूर्व CJI का हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका क्रम वाइज देख लेना है कि कौन किससे बड़े होते हैं पद में, योग्यता में, और भाग 5 अच्छा से देख लेना है। और जो भी संविधान संशोधन हुआ है उसमें भी कौन कौन इम्पोर्टेंट हो आपको जानना ज़रूरी है, तो ये सब आप देख सकते हैं। फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हाई कोर्ट का जो भी खंडपीठ है कि कौन किस मतलब क्षेत्र के अधीन आता है, कौन सा न्यायालय के अधीन आता है, कौन सा क्षेत्र, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ESI में ये पूछा गया था क्वेश्चन, जो 33 पोस्ट का था, मैंने भी वो एग्जाम दिया था PT, तो वो मैंने देखा था। और हो गया आपका पॉलिटी के लिए आपका लूसेंट मोर देन इनफ है। और उसके बाद आप अगर आ जाते हैं यहाँ पे मैथ रीजनिंग हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। और उससे भी पहले आप ये जानिए कि स्टैटिक पोर्शन, हाँ स्टैटिक पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में भी आपका 8 से 9 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है। तो स्टैटिक पोर्शन में आपको 15 से मुश्किल से 12 से 15 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यूनो है, खिलाड़ी से संबंधित पूछेगा, कौन शब्द किस खेल से संबंधित है, कि कौन खेल में कितने खिलाड़ी हैं, ये सब आपको पूछ लेगा। मतलब स्टैटिक में आपको 12 से 15 टॉपिक कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। स्टैटिक के लिए आप या तो लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट ही फॉलो करिए, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए मोर देन इनफ है। और फिर आपका बात करें हम ये इंडियन जियोग्राफी के लिए, जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी खास तौर पे इम्पॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बिहार मतलब आप केंद्र में सेंट्रल लेवल देखिए या स्टेट लेवल, मतलब कि मेनली इंडियन जियोग्राफी से ही आता है। इंडियन जियोग्राफी में आपका 15 से 16 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कृषि हो गया, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क हो गया, आपका रामसर साइट्स हो गया, फिर जो भी खनिज है, मतलब कि मिनरल्स है, कौन सा कहाँ मिलता है, सोना के लिए जैसे कि कोलारगोल यहाँ पे कर्नाटक में, फिर बॉक्साइट के लिए कौन सा है फेमस, उसके बाद जैसे कि मध्य प्रदेश में है तांबा के लिए फेमस, ये सब आपको देखना है जैसे। और आपका टॉपिक हो गया फिर जो भी फसल वाला कृषि वाला है वो आपको देख लेना है, जो भी इंडस्ट्री वाला है वो भी देखना है कि हाँ तीसरा पंचवर्षीय योजना ये सब में कौन सा मिल फैक्ट्री लगा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सब आपको देख लेना है। फिर अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आप मुझसे मैथ पढ़ लेते हैं तो आपको बिहार के कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। और रीजनिंग में खास तौर पे, क्योंकि मैं आपको SSC CGL या कहिए तो हम NTPC के लेवल तक करा देंगे मैथ, और ज़्यादा मतलब क्लासेस भी नहीं, कम ही क्लास में आपको मक्खन निकाल के हम दे देंगे। और मैथ पर मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, और मैथ में आपका कैलकुलेशन भी अच्छा रहना चाहिए। जैसे देखिए आप लोग सिर्फ एक बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को तैयारी करके मतलब टारगेट करके पढ़िएगा तो दरोगा के भरोसे मत रहिए सिर्फ, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि PT है, मेंस है, उसके बाद रनिंग है। मान के चलिए पढ़ने में ठीक है और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आपका रनिंग में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है आपको, तो फिर आप क्या करिएगा, फिर नेक्स्ट बहाली का इंतज़ार करिएगा, तब तक तो आपका एज ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप जैसे कि अभी बिहार CGL का एक आया हुआ है फॉर्म, तो उम्मीद है कि आप लोग भरे होंगे, और जो ना भी भरे होंगे तो रिक्रूटमेंट होगा तो आप लोग भर दीजिएगा। तो उसमें भी मैथ रीजनिंग का अच्छा वेटेज है, और उसमें भी उन्हीं का होगा जिनका मैथ रीजनिंग और साइंस पर अच्छा पकड़ रहेगा। तो मैथ रीजनिंग आपको बहुत ज़रूरी है बिहार के एग्ज़ाम में आजकल, जो कि आपका सिलेक्शन में मेन रोल मैथ रीजनिंग का ही अच्छा है। बिहार दरोगा देख लीजिए, इस बार 10 से 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग पूछा गया था। तो देखिए मैथ रीजनिंग के लिए हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, जैसे 1 मिनट गाइस। ये देखिए मैथ रीजनिंग का है, सचिवालय के लिए मैंने BSSC CGL 4 के लिए मैंने टॉपिक लिख रखा है, क्या मैथ में पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक। तो ये मैथ रीजनिंग का हो गया, तो यही सब मेन है।
और बुक में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सा आपको बुक फॉलो करना है। देखिए SPD करंट अफेयर के लिए फॉलो करना है ये वाला, और लूसेंट में ब्लू कलर का जो आता है लूसेंट आपको फॉलो करना है, और एडुटेरिया फॉलो करना है बिहार स्पेशल के लिए, और मैथ रीजनिंग कहिएगा तो हम आपको करा देंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप या तो RS अग्रवाल या फिर साकिर अहमद का बुक भी फॉलो कर सकते हैं मैथ रीजनिंग के लिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए, और बुक कम रखिए और सिलेक्शन के करीब आप ज़्यादा पहुँचिएगा, और इधर उधर का ज़्यादा मटेरियल PDF के फेर में मत रहिए, नहीं तो नहीं रिजल्ट होगा। लिख के ले लीजिए बॉन्ड पेपर पे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू।